अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मेरे इस्लामी भाइयों और पर्दनशी माओ बहनों, मैं आज जो आपके सामने बातें रखने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौज़ूए सुखन है, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। दोस्तों, आपको सुनने सुनाने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें, और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज के अंदर देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मौज़ूए सुखन है, टॉपिक है बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज ख़ुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था, उसकी कमर पे थपकी दी और बोला, अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। वो मुझसे नज़रें ना मिला रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, मैं उसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया, रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में पड़ गया, मैं सोच में गुम हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं कभी उसके घर नहीं गया, ईद शब बारात कभी भी नहीं गया, हमेशा अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीबी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद कर दें। नहीं, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने छोटे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक़ बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीबी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है फारिस, कामकाज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई है, मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहन बहुत परेशान था, मैंने कर्ज भी ले लिया था 2 लाख। भूख सर पे थी, मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीबी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की उसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे घर पास आई और पूछी, भाई बहुत परेशान हो। मैं मुस्कुराया नहीं तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू अभी से परेशान होता है। आहिस्ता से बोली, पागल तू अभी से परेशान होता है, तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा, और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है।
मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख उसने बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब बाज़ार जाओ और दाढ़ी को ठीक कराओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारिस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। फारिस बहन की हम कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। ये वीडियो बनाते हुए, ये बातें पढ़ते हुए और आपको सुनाते हुए अल्लाह की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस अल्लाह सब की बहनों की झोली खुशियों से भर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। और इस मैसेजेस को, इस पैगाम को, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। सबक आमोज़ तहरीर है, सबक आमोज़ वीडियोज़ है, सबक आमोज़ पैगाम है। दोस्तों, जाते जाते आपसे फिर से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी पैगामात के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।